हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और स्विंग ट्रेडिंग को धन ऐप में कैसे हम बाय और सेल करते हैं। तो इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आज बना रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करके देखें और पूरा इम्पोर्टेंट समझें कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग हम धन ऐप में कैसे बाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो देखिए, जनरली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे आप किसी स्टॉक में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसका मोटिव होता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करके और उसका प्रॉफिट ले लें 5 से 10% या जितना भी आपका कैपिटल के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है वो आप लेके आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। अब इसमें जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है वो आपका एक हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है और एक महीना से ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे आप इसमें टाइम फ्रेम डिसाइड करके आप ट्रेड करते हैं। उसके लिए पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा बेस्ट स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पे। तो हम किसी स्टॉक को ओपन कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उसमें देखते हैं कि स्विंग आखिर बनता कैसे है और कैसे हम इस स्विंग को पकड़ते हैं। हमने 3 स्टॉक को ओपन किया है। जैसे ये IRFC का स्टॉक है, यहाँ पे हमने बजाज ऑटो का स्टॉक ओपन किया है और यहाँ से हमने HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया है। अब देखिए, सब में चार्ट हम लोग जनरली जो ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। पर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है और हम पीरियड के हिसाब से भी इसमें अगर ड्यूरेशन देखें तो इंट्राडे के मुकाबले में थोड़ा सा लंबा होता है। आप जनरली मान के चलिए 15-20 दिन या एक महीने के लिए आप होल्ड करते हैं या उससे ऊपर भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा देखना होगा और बड़ा देख के हमें स्विंग उसको पकड़ना है। तो उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट को अपना यहाँ पे हम 1 वीक के चार्ट में अपना लगा देते हैं। 1 वीक का चार्ट जो होता है वो बेस्ट होता है आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और उसमें बहुत से तरीके होते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ये नहीं कि मैंने जो चार्ट लगा दिया है आप इसी तरीके से स्विंग आप उसमें देख लें। इसमें बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई करके तब इसमें इन्वेस्ट पैसा किए जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी स्टॉक ओपन करके कहीं भी आप बाई सेल कर ले, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। बस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट में आप स्विंग कैसे देख सकते हैं कि स्विंग क्या हो रहा है। स्विंग का मतलब क्या होता है? जैसे स्विंग होता है कि जैसे मार्केट कहीं से कहीं ऊपर गया, फिर वहाँ पे अपना टॉप बना लिया, चाहे लो बना लिया, फिर वहाँ से आपको डाउन साइड में रिकवरी देखने को मिल रहा है या अप साइड में आपको जाते हुए मार्केट देखने को मिल रहा है। तो जो स्विंग चेंज होता है वहाँ से अगर अप साइड में जाता है तो उसे हम स्विंग बोलते हैं कि यहाँ से स्विंग मतलब कि आपका बदल गया है और मार्केट में स्विंग बदल गया है और मार्केट का स्विंग जो है अब अप साइड से डाउन साइड हो गया है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसे चार्ट तो आप देखेंगे, ये चार्ट जो है HDFC बैंक का, यहाँ पे देखेंगे तो अब पहले से बना हुआ है तो हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जा रहा है। पर यहाँ पे जैसे ये चार्ट अभी लाइव है, यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा के फिर यहाँ पे नीचे गिरा है, तो क्या इसे कंटिन्यू करेगा? तो ये सब चीज़ों के लिए ही स्टॉक सिलेक्शन का जो बेस्ट होता है स्विंग के लिए, उसको हमें ध्यान देखना होता है कि कैसे हम बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर ले किसी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखें, मान लीजिए कि आप यहाँ पे बाई करते हैं ये 30 अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे आप इसको स्टॉक अगर HDFC बैंक का बाई करके आप होल्ड करते, तो अगर यहाँ तक देखेंगे तो स्विंग आपको 25 दिसंबर तक, मतलब कि यहाँ तक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। अब यहाँ पे देखेंगे तो 25 दिसंबर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है टाइम फ्रेम। यहाँ पर देखेंगे तो 17.71% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है अपने कैपिटल पे। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हो जाता है 71.7। अगर मान लीजिए कि इतना आप होल्ड नहीं कर सकते थे, मान लीजिए एक महीना अगर होल्ड करते, तो मान लीजिए कि 30 अक्टूबर से मान लीजिए कि 30 नवंबर तक एक महीने के लिए अगर होल्ड करते, तो भी आपको 5-6%, 7% तक आपको आराम से इसमें मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट मिल जाता। तो ऐसे ही स्विंग हमें पकड़ना होता है इसमें, और जो भी मोमेंटम हमें देखने को मिलता है वो एक साइड में मूव करे मार्केट, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट जो जनरेट करते हैं उसे स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं। जैसे HDFC बैंक का चार्ट था, अब यहाँ से बजाज ऑटो का भी चार्ट आप ले लें, बजाज ऑटो में भी काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। अब यहाँ से हम इसका देखेंगे तो ये रैली आप देखिए 1 वीक का है। अब यहाँ तो देखिए, अगर आप कहीं पे भी बाय करते हैं अगर अगर तो काफ़ी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है इसमें। अगर स्विंग देखें तो स्विंग तो इसमें सिर्फ अपसाइड का ही बन रहा है और ये काफ़ी टाइम से देखेंगे तो अपना अपसाइड में ही अपना रैली दे रहा है, काफ़ी प्रीवियस टाइम से देखें तो। अगर इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है।
जैसे यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया था इस जगह पे, फिर यहाँ से एक अच्छा आपको रिकवरी देखने को मिली। तो ये स्विंग अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और कम टाइम फ्रेम पे, मतलब एक हफ्ते में ही आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से IRFC को अगर हम 1 वीक के चार्ट में लगा लें, या 1 वीक में, चाहे इससे ऊपर के भी टाइम फ्रेम पे आप लगाना चाहते हैं, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे देखेंगे 24 जुलाई के तक यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेट किया था। उसके बाद आपको एक तरफा रिकवरी देखने को मिला है, और अब मार्केट अपसाइड में मोमेंटम दिया है। तो यहाँ भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्ट करते पैसा शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, मान लीजिए यहाँ आप 24 जुलाई से लेके अगर यहाँ तक अगर पकड़ लेते 15 जनवरी तक, मतलब कि थोड़ा सा लंबा इन्वेस्ट करते तब तो और अच्छा प्रॉफिट होता। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर इन्वेस्ट करते, मान लीजिए 1 महीने के लिए भी करते, तो भी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल जाता। तो इस तरीके से स्विंग आपको पकड़ना होता है, और स्विंग के लिए एक क्राइटेरिया होता है, उस पर भी मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्विंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आपको अच्छा मोमेंटम आपको 5 से 10% देखने को मिल जाता है छोटे टाइम फ्रेम पे। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन पे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उसी तरीके से मिलता जुलता मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे एक स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो मैं जल्द अपने चैनल पे लाने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो। और फिलहाल अब आते हैं धन ऐप पे। धन ऐप में आते हैं और वहाँ पे हम बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग को बाई और सेल कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न तो यही होती है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में तो लोगों को पता हो जाता है, पर उसे बाय कैसे करते हैं, कैसे सेल करते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है, और इसकी वजह से आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अब मैं आता हूँ धन ऐप के स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हमने धन ऐप को ओपन कर लिया है, और जब भी धन ऐप ओपन करेंगे तो पहला आपको पेज यही देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सारे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है। जैसे कि आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है और एक वॉच लिस्ट बना लिया है कि इतने स्टॉक हैं जिसको मैं एनालाइज करके इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट मैं करूँगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए फिर क्या है, हमको अपने वॉच लिस्ट में आना है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट बना लिया है, और यहाँ पे आके हमको किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए कि हमको अपना इसमें आईटीसी में बाई करना है। अब आईटीसी में जब देखेंगे इसका प्राइस चल रहा है 465.55 का चल रहा है, तो हमको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आईटीसी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऊपर में तो आईटीसी लिखा है, और इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है वो आपको शो कर रहा है। अब नीचे आप देखेंगे तो सीधे सिंपल बाय और सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप सीधे जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके बाई सेल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे बाई सेल करना है। बस आपको बाई पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम बाई पे क्लिक करते हैं तो ये दूसरा पेज ओपन हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को यही होता है कि जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनके पास कैपिटल भी है, कि वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो खोजते हैं अपने ऐप में कि कहीं स्विंग ट्रेडिंग करके कहीं ऑप्शन आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जनरली आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और तीनों डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे ट्रेडिंग है। अगर मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर एमटीएफ है, और फिर इन्वेस्टिंग है। हमें क्या है कि पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही इन्वेस्टिंग का ऑप्शन जब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं तो ये दूसरा पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपके उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो क्वांटिटी दिया हुआ है, जितनी क्वांटिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। चाहे 1000 करते हैं, चाहे चाहे 50 करते हैं, चाहे 150 करते हैं, चाहे 1 करते हैं, सारी क्वांटिटी यहाँ पे लिखा रहता है। जितनी क्वांटिटी आप सेलेक्ट करते हैं उसका नीचे प्राइस आप यहाँ मार्जिन कितना लगेगा वो शो करता रहता है। जैसे 15 क्वांटिटी करेंगे तो 6983 लगेगा। जनरली आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा कैपिटल बढ़ानी चाहिए, कम से कम 25,000 30,000 तक आपको सोच के चलना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से 50 क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें लगेगा फंड हमारा लगेगा 23,277 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है और अवेलेबल बैलेंस लिखा है 0, क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे जो थे अभी फ़िलहाल विड्रॉ कर लिए हैं, तो इसलिए 0 दिखा रहा है। अब अगर आपको यहाँ से फंड अगर ऐड करना है तो सीधे यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हो जाएगा ओपन, जहाँ पे आपको अपने यूपीआई हैंडल से या नेट बैंकिंग से, चाहे आईएमपीएस करके आप अपने पैसे इसमें डाल सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हम समझ लिए कि यहाँ से हम पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पैसे अपना इसमें कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर आपने देखा कि यह 50 क्वांटिटी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो भी
करंट प्राइस चल रहा है, जैसे 465 चल रहा है, उतने पे ही आपका ये प्राइस पे आपका स्टॉक जो है ये आपका पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको ये पोजीशन में शो करने लगेगा। तो यहाँ से अगर मार्केट प्राइस पे करते हैं तो आपका जो प्राइस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये बाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लिमिट ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप चाहते हैं कि नहीं 465 प्राइस चल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा है, अगर ये 450 पे आता है तब मैं इसे बाई करूँगा। तो यहाँ से आप 450 सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस 450 डाल दिया है और करंट प्राइस चल रहा है 465 पे चल रहा है। तो जब से ही 465 से मार्केट का प्राइस 450 पे आएगा तो आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप जितने भी टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आपका ऑर्डर उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट ऑर्डर पे हमने समझ लिया कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे तो लिमिट ऑर्डर पे जो लिखा हुआ है ऑर्डर एस्टिमेटर, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा कि इसमें आपके कितने चार्जेस लगेंगे, कितने पैसे लग रहे हैं, ये सारी डिटेल आ जाएगा। जैसे देखेंगे तो आईटीसी लिखा है यहाँ पे लिखा है 465 का प्राइस लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे ट्रांजैक्शन ओवरव्यू में तो यहाँ क्वांटिटी लिखा है, हमने जैसे 50 क्वांटिटी सेलेक्ट किया है। बाई प्राइस कितना लिखा है, जैसे हमने लिमिट प्राइस पे इसको बाई कर रहे हैं तो 450 रुपये पे इस पर डला हुआ है। अगर करंट प्राइस रहेगा तो यहाँ करंट प्राइस शो करेगा। ट्रेड वैल्यू कितना है, लिमिट प्राइस के अकॉर्डिंग इसने अपना ट्रेड वैल्यू लगाया है 22,500 रुपये इसमें लगा हुआ है। कितना प्राइस पे आपका टोटल कैपिटल इसमें यूज़ हो रहा है। ऑर्डर टाइप क्या है, डिलीवरी है। जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो डिलीवरी में ही जाता है, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें सब डिलीवरी में जाता है। बी ऑप्शन दिया है क्योंकि हमने बाई कर रहे हैं तो बी से बाई का ऑप्शन आ गया। सेगमेंट क्या है और एक्सचेंज क्या है, तो सेगमेंट इसमें इक्विटी है क्योंकि हम स्टॉक में बाई कर रहे हैं तो इसलिए इक्विटी में आता है। एक्सचेंज है, जैसे कि कौन से एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है, तो जैसे ये एनएससी का एक्सचेंज है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ये स्टॉक। फिर यहाँ से अगर देखेंगे ट्रांजैक्शन एस्टीमेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कितना पैसे चार्ज एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ब्रोकरेज कितना लग रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ एक्सचेंज टर्नओवर पे लिखेंगे देखेंगे तो 22,500 का आपका पैसा लग रहा है। ब्रोकरेज इसमें अभी कुछ नहीं लग रहा है। एक्सचेंज चार्जेस लग रहे हैं 0.72 लग रहा है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन चार्ज जिसे एसटीटी बोलते हैं वो आपका 22 रुपये 50 पैसा लग रहा है। जीएसटी अपना 0.13 लग रहा है। सेबी चार्जेस लग रहा है 0.02। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट लग रहा है 0.02। फिर आपका यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है 3.38 का। तो टोटल टैक्स सब मिला जुला के आपका लग रहा है 26 रुपये 77 पैसे लग रहे हैं। और साथ में आपका यहाँ देखेंगे टोटल टैक्स एंड चार्जेस ऑन बाई 26 रुपये 77 पैसे दिखा रहा है। और एस्टिमेटेड टैक्स एंड चार्जेस ऑन सेल, अगर मान लीजिए आप ये तो बाई पे आपका 26 रुपये 77 पैसे लग रहा है, पर जब आप सेल करेंगे तो आपका ये 38 रुपये 14 पैसे तक आपका लग सकता है। ये एस्टिमेट लगा रहा है कितना लग सकता है, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए। और नीचे लिखा है ब्रेक इवन प्राइस नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 451 रुपये तक अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मान लीजिए कि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इससे ऊपर होता है तो मान के चलिए आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आप देख लिए कि पूरा ये डिटेल आपका देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ से क्या है, हम इसमें बैक आ जाते हैं। तो ऑर्डर एस्टिमेटर में हम सारा डिटेल जान लिए। अब क्या करना है, हमको इंस्टेंट बाई पे क्लिक करना है। हमने सब कुछ जान लिया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, 50 क्वांटिटी है। हमने लिमिट प्राइस को या मार्केट प्राइस जिस पे भी हमको लगाना है उस पर हम लगा के अपना क्वांटिटी प्लेस करेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और अब क्या करना है, हमको इंस्टेंट बाई पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इंस्टेंट बाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल आज मार्केट बंद है तो इसलिए ये आपको ये पेज देखने को मिल रहा है, वरना आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। और आपको यहाँ पे पोजीशन वाले जगह पे 24 घंटे तक आपको इस पोजीशन वाले एरिया में ही आपका वो ऑर्डर शो करता है। जैसे आप ट्रेड करते हैं या आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपका तुरंत पोजीशन में शो करता है। वैसे ही आप 24 घंटे तक आपका यहाँ पे पहले शो करेगा। अब जब 24 घंटा बीत जाएगा तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टेड वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कितने पैसे आपके एक दिन में इंक्रीमेंट होकर उसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये अभी यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है इस ऐप में, तो इसलिए ये लॉक दिखा रहा है। जब सही आपका 24 घंटा बीतेगा यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे ये सब चीज़ें हट जाएंगी। तो ये हो गया आपका किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक में बाई करते हैं। अब मान लीजिए उसी स्टॉक को आपको सेल करना है, तो क्या करना है कि आपको सीधे आईटीसी वाले पे आना है और सेल के ऑप्शन में आना है। यहाँ पे मान लीजिए कि
इन्वेस्टिंग सेलेक्ट करना है और क्वांटिटी जितनी है, मान लीजिए आपने 50 क्वांटिटी लगाया था, या तो 50 क्वांटिटी डायरेक्ट पूरा सेल कर लीजिए, या तो फिर इसको हाफ क्वांटिटी, मान लीजिए 20 सेल आप तुरंत सेल कर रहे हैं और बाकी को आप 50% क्वांटिटी आप बाद में सेल करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको मार्केट प्राइस पे ही सेल कर दें, चाहे आप लिमिट प्राइस लगा दें कि नहीं 465 पे चल रहा है, नहीं मैं इसे 470 पे सेल करूँगा। तो जैसे ही 465 से 470 पहुँचेगा मार्केट, आपका एग्जीक्यूट कर देगा ऑप्शन आपकी जितनी क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे, चाहे 50 डालिए चाहे 20 डालिए, आपके अकॉर्डिंग वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर वो आपका तुरंत आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखाने लगेगा, मतलब कि इसके ऐप के बैलेंस में आपका शो करने लगेगा। तो इस तरीके से पूरा डिटेल मैंने बताया है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप कैसे बाय और सेल करते हैं। और जनरली आपने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग में हम बाय और सेल कैसे करते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा होता है, जैसे 15 दिन के लिए होता है, 1 हफ्ते के लिए होता है, चाहे आपका 1 महीने के लिए होता है, चाहे 1.5 महीने चाहे 2 महीने के लिए टाइम फ्रेम होता है, तो हम उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर हम इसी को इसका दायरा बढ़ा देते हैं, जैसे 1 साल 2 साल 5 साल के लिए अगर करते हैं, तो हमको फिर भी इन्वेस्टिंग ही ऑप्शन से चूज़ करना है, और पर उसे हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं, हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोल देते हैं। और वो उसमें आपका जो नज़रिया होता है वो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। पर यहाँ स्विंग ट्रेडिंग का मकसद होता है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे 1-2 महीने के लिए या 15-20 दिन के लिए आप किसी क्वांटिटी को होल्ड करते हैं और उसको एक जेन्युइन रिटर्न 5-10% होता है, तो हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं और अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश किया है कि लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि भाई वो अपना ऐप में ओपन करके सोचते हैं कि कहीं स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखे, कि स्विंग ट्रेडिंग होता कहाँ है, स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे मतलब कि देखने को मिलता है। ऐसा कहीं ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है और लोग इसकी वजह से कन्फ्यूज़ होते थे। तो इस कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया है और सिंपल तरीके से बताया है कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो बस जैसे ही वो वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं उसको भी आपके सामने ले आऊँगा। तो वैसे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जहाँ पे मैंने बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे पे वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के टॉपिक पे मैंने वीडियो अपना बनाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और यहाँ तक आप अगर आ गए हैं वीडियो देखते हुए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। इस तरीके के कंटेंट मैं हमेशा बनाते रहता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, वहाँ से आप कमा सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक जरिया नहीं है जहाँ से आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। कुछ आपको अलग अलग तरीके भी फॉलो करने चाहिए जहाँ से आप पैसे कमाने के एक जरिया बना सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।